लोकसभा का प्रत्याशी जो है छत्तीसगढ़ में 11 के 11 प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है और बड़ी बात है कि 9 प्रत्याशियों की टिकट काट दिया गया और 2 को रिपीट किया गया। राजनांदगांव से संतोष पांडे और दुर्ग से विजय बघेल। और इस वक्त हम विजय बघेल जी के निवास में और हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मंत्री दयालदास बघेल जी है। मंत्री जी सबसे पहले तो बधाई पूरे प्रदेशवासियों को और लोकसभा के कैंडिडेट को। जी किस रूप में देखते हैं विजय बघेल जी को रिपीट किया है केंद्रीय नेतृत्व ने, तो क्या माना जाए मोदी जी ने आशीर्वाद दिया अमित शाह ने? जी हम तो केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं जो हमारे दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में सब इंतजार कर रहे थे कि दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से हमारे सांसद विजय बघेल जी को प्रत्याशी बनाया जाए, ऐसा करके पूरा मांग चल रहा था और सब इंतजार कर रहे थे। और उसी कड़ी में आज सम्मान्य विजय बघेल जी को प्रत्याशी बनाया गया। जैसे ही प्रत्याशी बनाया गया पूरा लोकसभा में जाकर के देखो पटाखे फूट रहे, मिठाई बट रहा है, ढोल नगाड़े बज रहा है और यहाँ भी निवास में भी तांता लगा हुआ है बधाई देने वालों का। आप भी बधाई देना है? मैं भी बधाई देने आया हूँ, बधाई तो देने और हमारा एकदम सांसद महोदय जी से एकदम गर्व संबंध है, बधाई देने आया हूँ मैं। और रह गया सवाल इसमें मोदी जी का गारंटी है। अभी पूरा जाकर के देखोगे तो राममय चल रहा है। जैसे अयोध्या मंदिर में 22 तारीख को देखे गांव गांव देखे पूरा जो कीर्तन मंडली शोभा यात्रा गांव गांव में निकला है और पूरा देश विदेश क्या पूरा प्रदेश भी राममय हो गया। माहौल हमारे पक्ष में निश्चित रूप से पिछले बार से ज्यादा और से हमारे सांसद महोदय जी चुनाव जीतेंगे। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो 11 में 2 सीट कांग्रेस को पिछले बार गई थी और बीजेपी को 9, तो इस बार क्या आकलन आप लोगों का? नहीं, मोदी जी का गारंटी अब की बार तो पूरा हमारा प्रयास पूरा ताकत लगा हो 11 के 11 लोकसभा सीट जिता करके सम्मानीय मोदी जी की झोली में डालेंगे। ये हम लोग संकल्प लेकर के चल रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की बात करें, खासकर दुर्ग की बात करें तो दुर्ग के 2 लोग ऐसे हैं जिनको सांसद का टिकट दिया गया है, एक विजय बघेल जी और सरोज पांडे जी। तो दुर्ग को किस रूप में देखते हैं? दुर्ग बता दिया ना, मैं पहले भी बताया, दुर्ग का माहौल एक तरफा हो गया है माननीय विजय बघेल के नाम से। विजय बघेल का जो कार्यशैली है, जो व्यवहार है और जो उसका जैसे मिलता है लोगों से, ये अलग है। पूरा लोकसभा में इसका चर्चा का विषय है और निश्चित रूप से विजय बघेल चुनाव जीतेंगे। 9 लोगों का टिकट कटा है तो क्या माना जाए वो नॉन परफॉर्मेंस थे इसलिए टिकट काटा गया या कुछ और? नहीं, अब ये तो मैं नहीं कहता, दुर्ग लोकसभा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दुर्ग लोकसभा तो पहले से ही इंतजार था कि सबको उम्मीद भी था कि निश्चित रूप से यहाँ दुर्ग लोकसभा से विजय बघेल ही प्रत्याशी बनेगा, ऐसा उम्मीद था और आज पूरा हुआ। अब कैसी रणनीति के साथ चुनाव में आप लोग उतरेंगे? अब रणनीति के साथ तो आज जैसे कि हमारे विष्णुदेव साई जी का आज बहुत कम समय में जो हम लोगों को घोषणाएं था उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं और हो भी रहा है, हो भी गया है। और दूसरा हमारे मोदी जी का गारंटी, हकीकत में जो मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के लिए देश के लिए जो काम किया है उसको सब जानते हैं। आज देश को कहां से कहां सम्मानीय मोदी जी ले गए, ये भी सब देख रहे हैं और सबके जबान में सिर्फ एक ही है, मोदी 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 चल रहा है। तो इस बार मोदी की गारंटी के साथ महतारी बंधन भी काम करेगा? जी हाँ, महतारी बंधन भी काम करेगा। महतारी बंधन का पैसा बहुत जल्द हम एक हफ्ते के अंदर देने जा रहे हैं, उसका भी लाभ हमको मिलेगा। मोदी जी फिर बनारस से लड़ रहे हैं? जी हाँ, वो कहीं से लड़े मोदी जी। तो फाइनली क्या कहना चाहेंगे विजय बघेल को लेकर के? पिछले बार 3,95,000 वोटों से जीते थे, तो इस बार ये आंकड़ा बढ़ेगा या कम होने की उम्मीद है? क्या है, हम लोग बैठक लिए थे, अभी बैठक में थे तो पूरा भारतीय जनता पार्टी के पूरा
लोकसभा क्षेत्र के पूरा कार्यकर्ता लोग थे और सब संकल्प लिए 4 लाख नहीं, अब की बार 6 लाख पार करेंगे, यानी 6 लाख मत से सम्मानीय विजय बघेल को जिताएंगे। ये संकल्प लेकर के निकले हैं बैठक के बाद। चलिए, तो कहीं ना कहीं ये तो दयालदास बघेल जी छत्तीसगढ़ में मंत्री है और जिनका साफ तौर पर कहना है पिछले बार जिस आंकड़ों में जीत हुई थी उससे बढ़कर इस बार वो जीतेंगे और 11 के 11 जो लोकसभा प्रत्याशी है वो छत्तीसगढ़ से जीतकर सदन में जाएंगे। अब चुनाव परिणाम के बाद पता चल पाएगा कितने प्रत्याशी यहां से जीत करके सदन में जाते हैं, यह आने वाले समय में तय हो जाएगा। दुर्ग से मैं प्रदीप विश्वकर्मा।